हेलो दोस्तों, यह वीडियो 2026 में इंटर परीक्षा देने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि हम इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी चैप्टर नंबर 1 से लेकर 13 तक के जितने भी पहले क्वेश्चन पूछे गए हिंदी में उन सभी प्रश्नों को हम इस एक वीडियो में देखने वाले हैं। 2011 से लेकर 2025 तक में जितने भी हिंदी में क्वेश्चन पूछे गए हैं हम वो सभी क्वेश्चन इस एक वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आप ये एक वीडियो को देख लेते हैं तो आपका हिंदी जो है बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर जो है क्लास 12 हिंदी में वो है बातचीत है, और बातचीत के लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट जी हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। अगला सवाल है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम है? तो बालकृष्ण भट्ट जी के पिता का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं? तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आधुनिक काल के रचनाकार हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निबंध। बातचीत जो है यह एक निबंध है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आ रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दो हमजोली सहेलियों की बातचीत में जो है रस का समुद्र उमड़ा चला आता है। अगला सवाल है, बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? तो बातचीत है बालकृष्ण भट्ट जी की रचना। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, सो अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बालकृष्ण भट्ट जी हैं। तो ये था चैप्टर नंबर 1 बातचीत से। अभी तक एग्जाम में 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं और यही 9 क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो अब चलिए चैप्टर नंबर 2 को करते हैं। चैप्टर नंबर 2 है हिंदी में उसने कहा था। यह एक कहानी है जिनके लेखक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है? तो यह जो है उसने कहा था कहानी से संबंध है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो उसने कहा था कहानी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। तो उसने कहा था जो है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, उसने कहा था कहानी है। उसने कहा था जो है ये कैसी कहानी है? ऑप्शन है युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, या इनमें से सभी। तो जो उसने कहा था जो है ये सभी कहानी है। युद्ध की भी कहानी है, इसमें युद्ध की भी चर्चा किया गया है, दिव्य प्रेम की भी चर्चा किया गया है, किस प्रकार लहना सिंह और जो है सूबेदारनी के प्रेम को दिखाया गया है, प्रेम पर बलिदान होने की भी कहानी है, किस प्रकार लहना सिंह जो है प्रेम पर जो है अपना बलिदान कर देता है। तो ये सभी कहानी है उसने कहा था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? तो सुखमय जीवन ये जो है गुलेरी जी की रचना है। बुद्ध का कांटा ये भी गुलेरी जी की रचना है। उसने कहा था ये भी गुलेरी जी की रचना है। लेकिन हारे को हरिनाम ये गुलेरी जी की रचना नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्म प्रधान कहानी है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, उसने कहा था कहानी के नायक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लहना सिंह है उसने कहा था कहानी का नायक। अगला सवाल है उसने कहा था
किस वर्ष की रचना है? तो 1915 की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। लहना किस कहानी का पात्र है? तो लहना सिंह जो है उसने कहा था कहानी का पात्र है। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए? तो खेतड़ी के नावलिंग राजा जयसिंह के अभिभावक बन के चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो है मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोयले डाल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूबेदार हजारा सिंह ने कहा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है? तो सूबेदारनी उसने कहा था कहानी की पात्रा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है बजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? तो उसने कहा था कहानी का पात्र है बजीरा सिंह। अगला सवाल है निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह युक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो यह जो है उसने कहा था कहानी से है। अगला सवाल है देखते नहीं या रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी की है? तो यह पंक्ति जो है उसने कहा था कहानी की है, जिसमें वो जो सूबेदारनी कहती है कि देखते नहीं या रेशम से कढ़ा हुआ सालू। तो ये था चैप्टर नंबर 2। उसने कहा था कहानी से जो है अभी तक एग्जाम में 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो अब चलिए चैप्टर नंबर 3 को करते हैं। हिंदी में जो तीसरा चैप्टर है वो है संपूर्ण क्रांति। अगर हम इस चैप्टर की बात करें संपूर्ण क्रांति, तो यह एक भाषण है जो कि 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण जी दे रहे हैं। तो इसमें जो पहला सवाल पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1 कि जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है? तो संपूर्ण क्रांति ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। अगला सवाल है जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो बाउल था। ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। अगला सवाल है जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सन 1974 में किया था। अगला सवाल है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो जयप्रकाश नारायण ने लिखी। ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नांकित उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? अपना देश पिछड़ा हुआ है बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की। तो यह जो है संपूर्ण क्रांति पाठ से लिया गया है। भाषण देते हुए जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि अपना देश पिछड़ा हुआ है बावजूद इसके कि हमने अपने देश में लोकतंत्र की स्थापना की है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था 1974 में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। संपूर्ण क्रांति की रचनाकार कौन है? तो जयप्रकाश नारायण जी हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1924 में बने थे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। जयप्रकाश नारायण का पुकार का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाउल था जयप्रकाश नारायण जी के पुकार का नाम। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। देश उक्त भाषण किस समाजवादी लेखक का है? तो यह जो है जयप्रकाश नारायण जी का है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? तो जो है जयप्रकाश नारायण जी गए थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया? तो जयप्रकाश नारायण ने प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो क्लास 12 हिंदी से जो है चैप्टर नंबर 3 से अभी तक एग्जाम में जो है टोटल 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं और यही 12 क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं।
हिंदी में जो अगला चैप्टर है, चौथा चैप्टर, वो है अर्धनारीश्वर, जिनके लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। इस चैप्टर से जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पद्म विभूषण का पुरस्कार दिया गया। अगला सवाल है अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। तो यह जो है शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्धनारीश्वर, ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तो यह एक निबंध है अर्धनारीश्वर। अगला सवाल है रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भागलपुर विश्वविद्यालय में। अगला सवाल है अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित है। तो कल्पित रूप वर्णित है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो चैप्टर नंबर 4 से अभी तक एग्जाम में 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब है चैप्टर नंबर 5 जो कि है रोज। रोज जो है यह एक कहानी है जिनके लेखक का नाम है अज्ञय। अज्ञय जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद बतस्यान अज्ञय, इनका पूरा नाम है। इस चैप्टर से जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि मालती किस कहानी की पात्रा है। तो मालती रोज कहानी की पात्रा है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है। तो गैंग्रीन जो है यह एक रोग होता है जिसका उल्लेख रोज कहानी में है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, अज्ञय के पिता का नाम क्या था। तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, रोज कहानी के कहानीकार हैं। तो अज्ञय जी है रोज कहानी के कहानीकार। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, मालती के पति का नाम है। तो मालती के पति का नाम है महेश्वर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला सवाल है रोज कहानी की नायिका कौन है। तो रोज कहानी की नायिका का नाम है मालती, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला सवाल है दूसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ। दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1951 में हुआ था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद बतस्यान अज्ञय ने कौन सा नाटक लिखा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंद्र सभा नामक नाटक लिखा था। अगला सवाल है रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है। दही जमाने के लिए धो रही है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, मालती के बच्चे का नाम क्या था। तो मालती के बच्चे का नाम था टीटी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो अभी तक चैप्टर नंबर 5 से एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। चैप्टर नंबर 6 है एक लेख और एक पत्र। अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो यह एक पत्र है जो कि भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। तो सुखदेव को पत्र लिखते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला सवाल है एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो भगत सिंह है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला सवाल है एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, ऐतिहासिक पत्र है एक लेख और एक पत्र। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4,
भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? तो सरदार किशन सिंह। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, भगत सिंह का जन्म कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 28 सितंबर 1907 को भगत सिंह का जन्म हुआ था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। यह युक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो यह युक्ति जो है एक लेख और एक पत्र से है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 कि भगत सिंह की रचना निम्न में कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक लेख और एक पत्र, या भगत सिंह की रचना है। तो चैप्टर नंबर 6 से अभी तक एग्जाम में 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 ओ सदा नीरा, जिनके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। इस चैप्टर से जो एग्जाम में पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है? तो मन जो है गहरे और विशाल है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला सवाल है ओ सदा नीरा किस विद्या के अंतर्गत है? तो ओ सदा नीरा जो है यह एक निबंध है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी? तो जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओ सदा नीरा, ये जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल है ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। अगला सवाल है ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ याद आई होगी? तो कैकेयी के क्रोध रूपी बाढ़ की याद आई होगी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, ओ सदा नीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहां स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बड़हरबा, मधुबन और भितिहरबा में स्थापित किया था। अगला सवाल है धांगड़ों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था? तो नील की खेती के लिए लाया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? तो ओ सदा नीरा पाठ में है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे है? तो तिनकठिया प्रथा का संबंध नील से है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला सवाल है आपस में धांगड़ किस भाषा में बात करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिश्रित ओराव भाषा में बात करते थे। तो चैप्टर नंबर 7 से अभी तक एग्जाम में 11 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं और यही क्वेश्चन जो है हर साल परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं। चैप्टर नंबर 8 जो है हिंदी में वो है सिपाही की माँ, जिनके लेखक का नाम है मोहन राकेश। इस चैप्टर से जो एग्जाम में अभी तक पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो है सिपाही की माँ के रचयिता कौन है? तो मोहन राकेश है। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? तो मदन मोहन गुगलानी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है? तो आषाढ़ का एक दिन, ये मोहन राकेश के द्वारा रचित एक नाटक है। अगला सवाल है फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है गोली मार दी जाती है। उपयुक्त उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? तो यह जो है सिपाही की माँ से लिया गया है। जब बर्मा से 2 लड़की भाग कर आई थी तो वो लड़की कहती है सिपाही की माँ को कि जो फौज छोड़कर वहां से भाग जाता है उसको गोली मार दिया जाता है। अगला सवाल है रंगून कहाँ है? तो रंगून बर्मा में स्थित है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। अगला सवाल है सिपाही की मां शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा
कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दीनू कुम्हार है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोहन राकेश माने जाते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिपाही की मां की पात्रा है बिस्नी। अगला सवाल है मोहन राकेश का जन्मस्थान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमृतसर पंजाब है। अगला सवाल है मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? तो चिट्ठी लेने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला सवाल है मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? तो पानी मांगता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, सिपाही की मां शीर्षक पाठ की साहित्यिक विधा क्या है? तो यह जो है एक एकांकी है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला सवाल है जानवर और जानवर शीर्षक रचना किसकी है? तो यह जो है मोहन राकेश की रचना है। ऑप्शन नंबर ए बी इज राइट आंसर। अगला सवाल है सिपाही की मां शीर्षक एकांकी की मुन्नी की अवस्था क्या थी? मुन्नी जो है कितने साल की है? तो 14 वर्ष की है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो चैप्टर नंबर 12 सिपाही की मां से एग्जाम में अभी तक 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और चैप्टर नंबर 9 है प्रगीत और समाज, जिनके लेखक का नाम है नामवर सिंह। इस चैप्टर से जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? तो यह एक निबंध है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला सवाल है आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? तो नामवर सिंह थे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला सवाल है प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे? तो प्रबंध काव्य थे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला सवाल है किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं ही लिखी? तो गजानन माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 20वीं सदी में प्रगीतात्मकता का दूसरा उन्मेष कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रोमांटिक उत्थान के साथ हुआ। अगला सवाल है जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नामवर सिंह थे। चैप्टर नंबर 9 से 6 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं और यही 6 क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो अब चलिए चैप्टर नंबर 10 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करते हैं। चैप्टर नंबर 10 है जूठन। यह एक आत्मकथा है जिनके लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। इसका पहला क्वेश्चन है कि दलित साहित्य का सौंदर्य नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखी। अगला सवाल है जूठन क्या है? तो जूठन एक आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला सवाल है जूठन शीर्षक रचना हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो यह एक आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है? तो जूठन है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला सवाल है जूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या है? तो कलीराम है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1993 में प्राप्त हुआ। अगला सवाल है ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक पाठ के पात्र है? तो जूठन के पात्र है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला सवाल है लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था? तो पिताजी ने देख लिया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 सदियों का संताप शीर्षक कृति किसकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बरला मुजफ्फरपुर में हुआ था। अगला सवाल है, जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के बड़े भाई का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुखबीर था। तो अभी तक चैप्टर नंबर 10 से 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब चलिए चैप्टर नंबर 11 को करते हैं। चैप्टर 11 है हंसते हुए मेरा अकेलापन, जिनके लेखक का नाम है मलियज। पहला क्वेश्चन है, मलियज की रचना नहीं है। मलियज की रचना इनमें से कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ना आने वाला कल ये मलियज की रचना है, सदियों का संताप ये मलियज की रचना है, बकलम खुद ये भी मलियज की रचना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, या एक डायरी है। हंसते हुए मेरा अकेलापन या एक डायरी है। अगला सवाल है, जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मलियज की रचना है। अगला सवाल है, आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है, यह कथन किस लेखक का है? तो यह मलियज का है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन रचना मलियज की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संवाद और एक आलाप ये मलियज की रचना है। तो चैप्टर नंबर 11 से अभी तक एग्जाम में 5-6 क्वेश्चन पूछे गए थे। चैप्टर नंबर 12 है तिरीच, जिनके लेखक है उदय प्रकाश। पहला क्वेश्चन है, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ? तो उदय प्रकाश का जन्म 1952 में हुआ। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला सवाल है, तिरीच किस प्रकार की रचना है? तो तिरीच एक आधुनिक त्रासदी है। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, तिरीच शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के हैं? तो 55 साल के हैं। ऑप्शन नंबर ए सी। अगला सवाल है, उदय प्रकाश की माता का नाम क्या है? तो गंगा देवी है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला सवाल है, तिरीच शीर्षक कहानी के कहानीकार के अनुसार दशहरे के दिन किस पक्षी को जरूर देखना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीलकंठ को। अगला सवाल है, पोल गोमुरा का स्कूटर किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उदय प्रकाश की रचना है। चैप्टर नंबर 13 है शिक्षा, और ये लास्ट चैप्टर है गद्यखंड का। तो इसके जो लेखक के शिक्षा चैप्टर के, ये जय कृष्ण मूर्ति जी हैं। इनमें जो पहला सवाल है कि शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जय कृष्ण मूर्ति जी हैं। अगला सवाल है, लिडबेटर की नजर में जय कृष्ण मूर्ति क्या थे? तो एक विश्व शिक्षक का रूप देखते थे इसमें। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला सवाल है, जहां वह है वहां मेघा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की उक्ति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, या शिक्षा चैप्टर से। अगला सवाल है, जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिद्दू कृष्ण मूर्ति है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब क्या हो सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, स्वतंत्रता हो। शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब स्वतंत्रता हो। अगला सवाल है, CW लिडबेटर किनमें विश्व शिक्षक का रूप देखते थे? तो जय कृष्ण मूर्ति में। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, जय कृष्ण मूर्ति के पिता का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नारायण जिद्दू थे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षा शास्त्र है। अगला सवाल है, जय कृष्ण मूर्ति की रचना निम्न में से कौन है? तो शिक्षा है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो ये था चैप्टर नंबर 13, जिससे अभी तक एग्जाम में 9 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, और यही 9 क्वेश्चन बार बार परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं। तो ये था पूरा गद्यखंड जो मैंने आपको एक ही वीडियो में करा दिया, और इस वीडियो को देखने के बाद आपका एग्जाम में जो है एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक और इसे अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।